दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का एमडीएच कंसेप्ट। अगर आपको एमडीएच कंसेप्ट समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो मेरे दोस्त आप इस वीडियो पे रुकिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और एमडीएच कंसेप्ट के अलावा आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताएंगे, बस आपको रुकना है वीडियो पे। लेकिन बहुत सारे साथी क्या करते हैं, वीडियो पे आते हैं, वाइट बोर्ड देखे वीडियो को स्किप कर देते हैं। मेरे दोस्त आप बोर्ड देखने आते हैं या आप कंसेप्ट सीखने आते हैं, तो मेरे दोस्त आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है एनटीपीसी के, तो ज़रा आप रुकिएगा, देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा ना तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कुछ भी लिख के जा सकते हैं मेरे दोस्त। अगर पसंद आएगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं और सवाल के माध्यम से दोस्त आपको समझाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में फिट हो सके और आप सवालों को कम से कम समय में लगा पाओ। तो आइए आते हैं सवाल पे। टाइप 7 से शुरू होगा और टाइप 7 यानी 43 नंबर सवाल। तो सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, कहा 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। बस आप सवाल को देखिए। एमडीएच कंसेप्ट क्या होता है, जरा एमडीएच को समझ लेते हैं। तो एमडीएच होता है M1 D1 H1 अपॉन में होता है वर्क 1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन में होता है वर्क 2। समझ गए ना ए भाई समझे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस W1 को यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ लाइए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ W1 के जगह M2 D2 H2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप W1 लिख सकते हैं, यानी W1 और W2 का जो रेशियो होगा वही रेशियो हमारा किसका होगा, तो वही रेशियो मेरे दोस्त आपका M1 D1 H1 अपॉन हो जाएगा क्या, M2 D2 H2 का। तो यहाँ सवाल को देखिएगा तो क्या है, तो यहाँ W1 और W2 का रेशियो क्या है, तो 1:1 है, यानी ये क्या है, काम है मेरे दोस्त। ये M क्या है, तो मैन की संख्या, ये D क्या है, तो डे की संख्या, ये H क्या है, तो आवर्स की संख्या, यानी घंटा कितना काम कर रहा है। समझ गए। और उसके बाद दूसरे केस में जो रहेगा उसको M2 कहेंगे, D2 कहेंगे, H2 कहेंगे, यानी ये सेम हो जाएगा, मैन हो जाएगा यानी आदमी। ये D2 है यानी दूसरे केस में क्या है, तो D है। ये दूसरे केस में क्या है, तो H यानी घंटा है। यहाँ वर्क 2 यानी कितना काम हो रहा है, तो यहाँ काम तो हमारा सेम है, काम उसी काम को कर रहा है, तो सेम काम हो गया। तो सवाल में M1 D1 H1 के जगह देखिएगा तो 15 मैन और गुना कितना हो जाएगा, डे कितना है, तो 30 डे है, बटे में हो जाएगा किसका, तो 90 मैन है तो 90, दिन नहीं है तो दिन को x मान लेते हैं। 3 से काटिए 3 बार में, 3 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 5, यानी ये x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा ये 50 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपका राइट आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। लेकिन अगर आपको इससे और कम शॉर्ट मेथड में करना है और इससे कम समय में करना है, तो ऊपर जो दिया हुआ है यानी 5 कितना 15 पुरुष और दिन कितना कर रहा है, 30 दिन, तो 30 से गुना कीजिए। आदमी है या यहाँ पे क्या है, या दिन की संख्या है या आदमी है, जो भी होगा आप उससे लिख देंगे। यहाँ 9 क्या है, 9 आपका पुरुष है तो 9 आदमी है, यानी 9 से। इसको जब काटेंगे तो आपका दिन निकल के आ जाएगा। काट दीजिए तो 3 तिया 9, 3 धन 30, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 धन 50, यानी 50 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका एक लाइन में बन गया। तो मेरे दोस्त आपको ये समझाने के लिए बताए, लेकिन आपका स्मार्ट अप्रोच ये होना चाहिए, सॉल्व करने का आपको एग्जाम हॉल में ये अप्रोच होना चाहिए, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया, ये सवाल क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भैया जरा देखिए नेक्स्ट सवाल भी है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, लाजवाब है। कहा यदि 24 पुरुष या 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। उसी कार्य को कहा यानी सेम काम है, तो सेम काम है तो आपको जस्ट अभी बताए, जो आदमी 24 है तो 24 लिखिए, 5 दिन है तो 5 दिन लिखिए, भाग दीजिए नीचे में कितना आदमी है, 6 आदमी, तो 6 से 6 चौका 24, 4 पंचे 20, ये नीचे में क्या नहीं दिया हुआ था, दिन नहीं दिया हुआ था, यानी दिन पूछ रहा था, तो 20 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल जरा देखिएगा सवाल है क्या। कहा 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को आपको अभी जस्ट बताए हैं। वर्क 1 अपॉन में वर्क 2 बराबर होता है M1 D1 H1 अपॉन में होता है M2 D2 H2 होता है ना। तो वर्क 1 के जगह कितना हो जाएगा, कितना बक्सा को भर रहा है? 35 बक्सा को, तो 35 लिखिए। नीचे में टोटल कितना बक्सा, तो 65 बक्सा है तो 65 लिख दीजिए। M1 यानी पहले केस में मेन कितना है, 15 है तो 15 लिखिए। कितना दिन है, तो 7 दिन है तो 7 दिन लिखिए। घंटा नहीं है, छोड़ दीजिए घंटा को, घंटा से घंटा कट जाएगा। उसके बाद 5 दिन है, 5 दिन है। कितना आदमी कहा, यानी आदमी पूछा है, यानी मेन पूछा है, मेन को लिख दीजिए। तो काट दीजिए आप, 5 7 35, 5 से काटिएगा 13 5 65, 5 से काटिएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। इस m को 1 से गुना करेंगे, m होगा ये 13 तिया 39 दिन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये सवाल। तो आइए नेक्स्ट सवाल, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 46 नंबर सवाल, और ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। जरा देखिएगा सवाल क्या है, और सवाल को सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये मैटर करता है आपके एग्जाम हॉल में। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा जो आप किस तरीके से सॉल्व किए। एग्जामिनर मेरे दोस्त सिर्फ आपका ये देखता है जो आपने आंसर सही लगाया या गलत लगाया, आप किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं सवाल को। एग्जामिनर को इससे कोई मैटर नहीं करता है, यानी एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है इससे। तो आपको कम से कम कितना समय में लगाना है, कम से कम समय में कैसे सवालों को लगाना है, ये तरीका बता रहे हैं। आप तरीका को सीखिए और सवालों को सेकेंडों में उड़ाइएगा आप, समझ गए। आइए, कहा 10 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों के बाद 5 और पुरुष उसके साथ शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में, कितने दिन तक चलेगा? अगर आप इसको प्रोसेस से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको प्रोसेस से थोड़ा हट के आइएगा तो अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 10 पुरुष है, 18 दिन काम करता है, यानी हम कहते हैं 10 पुरुष है, तो मेरे दोस्त 10 8 180 टोटल वर्क मान लेते हैं। 10 8 180 टोटल वर्क मान लेते हैं। 6 दिन के बाद आ रहा है, यानी 10 आदमी जो है 6 दिन के बाद 5 और आ रहा है, तो 6 दिन तक तो ये 10 आदमी काम करेगा, यानी 6 दिन 60 काम हो चुका है। 60 काम हो चुका है, इसको घटाइएगा तो 120, ये 120 वर्क अभी बाकी है। लेकिन आने 5 आदमी जब आ रहा है, तो 10 आदमी था, 5 आदमी आ रहा है, कितना आदमी होगा? 15 आदमी। 15 आदमी हो रहा है, तो इस काम को 15 आदमी अब मिल के करेगा, यानी 15 8 120। तो सवाल में आपसे यही बात पूछा है, जो कितने शेष काम को कितने दिनों में समय लगेगा या कितने दिनों में कर पाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लेकिन आप इसको मेथड से करेंगे ना, तो मेथड से क्या होता है देखिएगा, 10 गुना 8 कीजिएगा, सॉरी यहाँ देखिएगा कितना आदमी है, 10 आदमी है, 10 गुना 18 कीजिएगा, बराबर कीजिएगा, ये 10 आदमी 6 दिन करेगा, उसके बाद प्लस करना है, 10 आदमी प्लस 5 आदमी अब x दिन काम करेगा। फिर उसी प्रकार से ये देखिए 10 6 के 60, 180 में से 60 घटेगा तो 120, फिर ये 15 15 8 120 यानी x। आप यहाँ से कितना लाइन में जाइएगा? कम से कम आप 3 लाइन में जाइएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको 1 लाइन में आंसर आ रहा है। कैसे? तो आप मौखिक ये बात जान सकते हैं, जो 10 गुना 18 180, 180 में से 10 6 के 60 घटाएंगे 120, 120 में 15 से भाग देंगे 8, यानी आप इसको मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको तरीका आना चाहिए, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे सवाल को, किस तरीके से लगाएंगे, ताकि आपका कम से कम समय में सवाल सॉल्व हो जाए। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कहा 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये भी सवाल आपका प्रीवियस ईयर है, जरा देखिएगा। तो 10 8 80 हो जाएगा। आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो अभी दूसरे नंबर में बताए हैं। 10 8 80 हो जाएगा, उसमें से 4 दिन के बाद आ रहा है, 4 दिन के बाद आ रहा है, छोड़ के जा रहा है 2 श्रमिक। तो मेरे दोस्त
4 दिन तक तो ये 10 श्रमिक काम करेगा ना। जब 10 श्रमिक 4 दिन तक काम करेगा तो काम हो कितना जाएगा? 40 काम। यानी 40 काम आप घटा सकते हैं, घटाइएगा तो 40 काम बचेगा। आदमी है 10 और 4 दिन के बाद 2 घट गया, 2 आदमी चला गया, बचा कितना? बचा कितना? तो 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 आदमी बचा। 8 आदमी मिलके इस काम को करेगा, यानी 8 से भाग दे देंगे, 8 पंजे 40, यानी रेस्ट काम को करने में 5 दिन का वक्त लगेगा। और वही बात आपसे कहा, उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 5 दिन लगेगा। आंसर आ गया, सवाल भी समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जरा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा भैया, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। कहा 36 पुरुष एक काम 24 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। कितना आदमी है? 36 मजदूर है या पुरुष है, 24 दिन काम करता है, यानी 36 गुना 24 होगा। 36 गुना 24, इसमें से घटा देना है जब कितना दिन? 8 दिन के बाद न गया है, तो 8 दिन तक तो ये करेगा 36 पुरुष, 8 दिन तक करेगा, तो 8 गुना 36 कर देते हैं। अब भागा देंगे किससे? किससे? 36 पुरुष था, 4 चला गया, बचा कितना? तो मेरे दोस्त बचा कितना? 32। तो 32 से भाग दीजिए। अब यहाँ पे आप बहुत सारे साथी यहाँ पे क्या करेंगे जानते हैं? गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, घटाएंगे, फिर 32 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, आप अपना थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कैसे करना है? 36 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। अगर 36 दिख रहा है तो 36 कॉमन ले सकते हैं, या आप 36 गुना 8 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 36 गुना 8 कॉमन ले लीजिए। 36 गुना 8 जब कॉमन ले लिए मेरे दोस्त, तो 36 यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ कितना बचा? 3, यहाँ कितना बचा? 1 बटा कितना हो जाएगा? 32, यानी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 2। तो देखिएगा 8 दूना 16 दूना 32 और 2 से काटिएगा तो 18 बार में 18 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको कितना लाइन में नहीं गुना करना पड़ा, नहीं भाग देना पड़ा, और बस आपका सेकेंडों में सवाल का आंसर निकल के आ गया। तो कितना दिन हो जाएगा? 18 दिन, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आप किस तरीका से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बस तरीका को देखिएगा। आपको तो आता होगा सवाल बनाने के लिए, लेकिन कम से कम समय में कैसे सवाल को हैंडल करना है, ये तरीका आपको बता रहे हैं। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट सवाल क्या को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी है, और नेक्स्ट सवाल देखिए। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा टाइप इसी में चेंज हो जाता है। सवाल को समझिएगा। कहा यदि 2 पुरुष या 3 महिला किसी कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं? ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे कीजिएगा? आपको जरूर टाइम लंबा लग जाएगा। लंबा टाइम कहने का मतलब दोस्त, आपको 1 मिनट के आसपास लगेगा, लेकिन आपको 10 से 15 सेकेंड में कैसे सवाल को हैंडल करना है, तरीका देखिएगा। 2 पुरुष या 3 महिला, तो यहाँ लिखना है 2 मैन बराबर 3 वुमेन, यही ना। और ये सब मिलके कितना? 15 दिन में। सबसे पहले एम इस डब्लू को नीचे लाते हैं, ये बचेगा 3, ये बचेगा 2। तो सवाल में ये कहा, यहाँ पे 1 आया तो ये एफिशिएंसी आया, यानी मैन का 3 वुमेन का 2। ये देखिएगा 2 मैन जो है, या कहा ना, तो या तो आप वुमेन को ले लीजिए या तो आप मैन को ले लीजिए। तो मेरा मन है मैन को ले ले, आपका मन होगा तो वुमेन का लीजिएगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो 2 मैन, यानी मैन के जगह 2 मैन, यानी 2m इंटू 15 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क होगा, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो m के जगह क्या रखेंगे? 3, 3 दूना ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो 6 हो जाएगा, यानी 6 गुना 15, ये टोटल वर्क हो गया। करवाना किससे है? 6 पुरुष यानी 6 मैन प्लस 9 वुमेन। जरा इसको सॉल्व कीजिएगा। 6 मैन के जगह 3, यानी 6 या 18 प्लस 9 और डब्लू की जगह 2, यानी 18 18 कितना होगा? 36 हो जाएगा। तो यानी भाग किससे देना है? 36 से देना है। 6 के 36, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, यानी 2.5 आपका दिन लग जाएगा, और आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? 2.5 दिन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया?
कम से कम समय में इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ लिखेंगे 2 मैन इंटू 15 फिर इंटू 15, ये 15 को काटेंगे, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम ये लेगा कि नहीं लेगा। यानी काटने में, अरे मेरे दोस्त, ये गुना लिखने, गुना 15 लिखने में, फिर इस साइड गुना 15 लिखने में, फिर इसको काटने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो टाइम लगेगा, यही चीज़ तो आपको टाइम टेकन करता है, टाइम यही चीज़ तो आपका टेकन करता है। लेकिन इससे कैसे बचना है ये बता रहे हैं आपको, बस समझ गए। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है और इस सवाल को देखिए। कहा 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में और 6 महिलाएं इसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं, और 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। सवाल का औकात नहीं है, बस आप लोग इसको लेंदी करते हैं, लेंदी सवाल है नहीं है। कहा 3 मैन इंटू 6 हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। इसी काम को 6 महिलाएं यानी 6 वुमेन 5 दिनों में, 6 से 6 खत्म। ये डब्लू है, ये मैन है, यानी मैन को रखते हैं, डब्लू को नीचे लाते हैं, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3। ये इसका एफिशिएंसी है। सवाल में क्या है, टोटल वर्क कैसे निकालना है जानते हैं। 3 पुरुष 6 दिन में कर रहा है, 3 पुरुष यानी 3, पुरुष यानी मैन के जगह 5, यानी ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 15, गुना 6 हो जाएगा, गुना 6 दिन में कर रहा है तो 6। ये टोटल वर्क हो गया। या तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी रखिएगा तो 6 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 6 गुना 3 5 है। तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तरीका देखते चलिएगा। कहा 5 महिलाएं हैं, यानी 5 तिया 15, 5 महिलाएं यानी 5 वुमेन, 5 गुना 3 15। उसके बाद 3 पुरुष यानी 3 5 15, 15 15 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो 6 5 30, 30 खत्म, यानी 3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यानी 3 दिन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए भाई जरा देखिए नेक्स्ट सवाल है ना, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कहा एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती है, 20 महिलाएं 16 दिन में, उसे 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जा सकता है। यानी ये सेम बात है, 20 महिलाएं 16 दिन में करेगी, यानी 20 वुमेन 16 दिन में, यानी टोटल वर्क, ये भी है टोटल वर्क। लेकिन इसी काम को 16 पुरुष यानी 16 मैन कितने दिनों में, 15 दिनों में। जरा इसको काटकूट कर लीजिए, 16 से 16 खत्म, 5 चौका 20, 5 तिया 15। ये मैन है तो मैन रहने दीजिए, इस वुमेन को बट्टा में ले जाइए। यहाँ 4 है, 4 लिखिए, इस 3 को नीचे लाइए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 3 एम के वैल्यू क्या आया, एम का एफिशिएंसी क्या आया, 4 आया। डब्लू का कितना आया, 3 आया। यहाँ से टोटल वर्क निकालिए ना, 20 डब्लू है तो डब्लू के जगह 3 दीजिए, गुना 16 है 16, टोटल वर्क हो गया। उसके बाद क्या कहा, तो कहा एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात। तो आपका तो ये आंसर आ गया, एक पुरुष और एक महिला का क्षमता का अनुपात, यानी इसको आप M/W लिख सकते हैं। यहाँ 4/3, यानी इसके सामने ये है तो इसका मान ये होगा, इसके सामने ये है तो 4/3 आपका सही जवाब और राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका NTPC में JEE में पूछा गया था। तो आपका 4/3 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में है। तो क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल JEE NTPC में पूछा गया सवाल है। कहा 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं इस खेत को काटने में कितने दिन लगेंगे। सुनिएगा, इस सवाल भी आसान है। 15 पुरुष है ना, तो 15 मैन लिखिए ना, 15 मैन इंटू कितना, 22 दिन। ये 22 आपका कट जाएगा, ये आपको नहीं लिखना है। अब बराबर हो जाएगा कितना, तो 25 वुमेन। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ मैन अपॉन में हो जाएगा वुमेन, बराबर हो जाएगा 5/3। टोटल वर्क लिखना है तो 15 गुना मैन के जगह 5, अब 22 है तो 22 लिख दीजिएगा, 22 दिन है। काम किससे करवाना है, 9 पुरुष, यानी पुरुष का कितना है, यानी 5 है। 9 मैन यानी 9 5 45 हो जाएगा, अब प्लस 9 18 महिलाएं, 18 यानी इस कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, 45 54 को जब जोड़िएगा तो ये 99 होगा। 11 दूना 22, 11 9 99, 3 से काटिएगा 3 बार में, 3 से काटिएगा 5 बार में। तो देखिएगा 5 25 दूना 50/3 होगा,
यानी आप इसको 16 सही 2/3 दिन लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे शेर, मेरे शेरनियों, क्लियर हो गया ना। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जरा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है लाजवाब शानदार है। कहा टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को टाइप 1 के 4 और टाइप 2 के 15 श्रमिक पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे? ये ALP टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। जरा इस सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल को देख लीजिए, यहाँ टाइप 1 का श्रमिक है, यहाँ टाइप 2 का श्रमिक है, लेकिन कहा टाइप 2 के श्रमिक से ये 2.5 गुना अधिक कुशल है, यानी ये इफिशिएंसी का रेशियो है ना। रेशियो नहीं है, आप रेशियो ले लीजिए, पॉइंट उड़ाइएगा, यानी 10 से दोनों में गुना कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 5, ये 25, तो 5 से काटिएगा 2, 5 से काटिएगा 5, यानी 5:2 इसका रेशियो आ गया ना, 5:2। जरा देख लेते हैं रेशियो का आ गया। ये सवाल में कहा 12 श्रमिक किसी टाइप 1 के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में, 12 श्रमिक टाइम यानी T1 का कितना है 5 है, तो 5 इफिशिएंसी, टाइम कितना 10, तो 10, ये टोटल वर्क आ गया। अब जो सवाल में कहा टाइप 1 के 4, टाइप 1 के 4, टाइप 1 के 4 यानी 5 इफिशिएंसी है प्रत्येक का, तो 4 का कितना 20 देना है, प्लस टाइप 2 के 15 श्रमिक, टाइप 2 के 15 श्रमिक यानी एक श्रमिक का एफिशिएंसी 2, तो 15 का कितना 30, यानी 30-20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 से काटेंगे ये 5 धन 50, ये खत्म, यानी 12 दिन आपका राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए ना ये भैया है, जरा देखिए नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल है नेक्स्ट, कहा 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं, 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनवाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता है? ये ग्रुप डी में पूछा गया। वर्क 1 अपॉन वर्क 2 बताए हैं ना अभी, वर्क 1 अपॉन वर्क 2, यहाँ M1 D1 बट M2 D2, जरा इस पे बैठा दीजिए ना। वर्क 1 में कितना बल्ब बना रहा है 40,000, वर्क 2 में कितना, तो 1 लाख। जरा देखते लीजिए M1 में कितना लोग है 45 लोग हैं, कितना दिन लग रहा है 12 दिन। यहाँ कितना लोग है 9 दिन, यानी आदमी नहीं है तो x मानते हैं आदमी को। ये 4 0 4 0, 2 से काटे 2 बार में, 2 से काटे 5 बार में, 9 5 45, 2 से काटे 6 बार में, यानी 6 5 30, ये x बराबर 6 5 30 5 150 आपका आदमी हो जाएगा। लेकिन आपको 150 नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। अगर 150 होता तो आप 150 टिक कर देते, लेकिन क्या होता, वो आंसर गलत होता। मेरे दोस्त सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कहा 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनवाने के लिए कितने अतिरिक्त है, कितना अभी उसके पास लेबर 45 है, अतिरिक्त कितना लाना होगा, टोटल उसको आवश्यकता है 150 का, उसमें 45 लेबर है उसके पास, तो कितना अतिरिक्त लाना होगा, तो आपको घटाइएगा तो 105 लेबर हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 105। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखिए भैया, सुनिए जरा, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है ग्रुप डी में पूछा गया। कहा मिशन काकतीय के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य का 1 भाग कर सकते हैं। वे दिन ज्ञात करें जिनमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुष 2 गुना कार्य कर सकते हैं। मान लें कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष एक सही 1/2 घंटे करते हैं। यानी सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा नीचे वाले को। नीचे वाले में क्या कहा, 2 मैन, यानी पहले समूह में 2 मैन 1 घंटा काम करेगा, उतना काम करेगा 3 मैन और 3/2 में। ये आपको M और ये M1 ये M2 होगा। आपको इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व इसलिए करेंगे क्योंकि ये बात कर रहा है 2 आदमी, पहले ग्रुप के 2 आदमी 1 घंटा काम करेगा, उतना ही काम 3 आदमी दूसरे ग्रुप के आदमी और 3/2 घंटा में करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा तो M1 अपॉन में हो जाएगा, इस M को नीचे लाएंगे तो M2, ये हो जाएगा 9/2।
ई चला जाएगा बट्टे में। जब ये बट्टे में जाएगा तो नीचे में गुना हो जाता है, यानी ये हट जाएगा। तो M1 का वैल्यू 9, M2 का वैल्यू 4 आया। अब सवाल में आइए, कहा 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिनों में कार्य का 1 भाग करते हैं, तो वे दिन ज्ञात करें जिनमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले 57 पुरुषों 2 गुना कार्य करते हैं। 2 गुना कार्य करते हैं ना, तो जरा देख लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिएगा, तो मेरे दोस्त टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 6 घंटा गुना 38 गुना 12, यहाँ कितना है, M1 के जगह 9 दीजिएगा, 9 दे दीजिए। भाग देना है आपको किससे, तो 8 गुना 57, 8 गुना 57, गुना देना है 4 से, और 2 गुना कार्य करता है ना, 2 गुना। तो ये अगर 1 काम करता है तो ये 2 गुना करता है, यानी वर्क 1 अपन वर्क 2 हो जाएगा। यहाँ से आप काटिए तो ये कटेगा 19 दूना 38, 19 तिया 57, 4 तिया 12। तो यहाँ देखिएगा 3 दूना 6, यहाँ 8 तिया 24, 6 चौका 24 हो जाएगा। 2 से काटिएगा ये 2 से 2 बार में, 2 से काटिएगा ये 3 बार में, यानी यहाँ x भी होगा, यहाँ x होगा दिन की संख्या। तो यहाँ x जब 1 को गुना कीजिएगा तो x आएगा, ये 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी 27 दिन आपका राइट आंसर और सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझ में आया सवाल? अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछा कीजिए और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा होगा, लेकिन सवाल में जान नहीं है, समझाएं आपको किस पे, तो वर्क 1 अपन वर्क 2 बराबर M1 D1 H1, सिर्फ एफिशिएंसी से गुना किए हैं। यहाँ भी M1 D1 और ये आपका एफिशिएंसी है, और कितना दिन यानी D से गुना किए हैं, D यानी X मान लिए हैं डे को। ये आपका आदमी है, ये आपका क्या है, तो 8 घंटे है, 57 पुरुष है, यानी X क्या है आपका, डे है। तो मेरे दोस्त डे है, तो आप इसको डे मानिए और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 27 दिन आपका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई वाह, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, और मेरे दोस्त ये सवाल आपके लिए दे देते हैं, और इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये 2 सवाल 56 और 57 आपके लिए छोड़ देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। मेरे दोस्त, मुझे ये तो हक है ना जो आपको जानना, जो आप सीखे या ना सीखे, सीखे या नहीं सीखे, ये मुझे जानना ज़रूरी है ना। तो मेरे दोस्त, आपको ये सवाल दे रहे हैं, आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप जब तक सवाल को सॉल्व अपने आप से नहीं कीजिएगा तो मेरे दोस्त आपको भी ये बात पता नहीं चलेगा जो आप सीखे या ना सीखे। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इसके बाद कौन सा टाइप चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, तो दोस्त आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करने में देरी करेंगे तो मेरे दोस्त अब जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा पाइप एंड टंकी का आएगा। तो ज़रा आप उस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।